ला 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 ला। ये तो अभी नहीं पकी, इसे थोड़ा और वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा और पकाती हूँ। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं इन तीनों को टेस्टी खाना खिला के ही रहूंगी। हम बहुत थक गए। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। तुम्हें पेट में डांडिया कर रहे हैं। गान की अम्मा, खाना तैयार हो गया? बस होने ही वाला है, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब कितना? ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा और। हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम कुछ खास डिश मत बनाओ, बस जो है वही दे दो, है ना? मैंने कहा ना थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, करते हैं। मैं इससे जल्दी खाना नहीं बना सकती। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो खुद जाकर बना लो। जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसा है तो हमें खुद ही खाने का इंतजाम करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए बहुत चलना पड़ेगा। और फिर मजे से खाना है। हमने डाल दी है हड्डियाँ और पत्तियाँ, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। खाना दिल हो गया दीवाना। हम असली चीज डालना तो भूल ही गए थे। चलो इसमें थोड़ी मछली भी डाल देते हैं, और अब आखिर में थोड़ा सा पानी भी मिला दे। खाना होगा तैयार, जो बनेगा मजेदार, जिसे खाएंगे हम दुनिया। चलो शुरू करो। हम भी नाकाम रहे। हम फिर कभी खाना नहीं बनाएंगे। लगता है खाना बनाने में हमसे कोई चूक हो गई। असल में हम तीनों में खाना बनाने की अक्ल ही नहीं है। सुनो, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम खाना कैसे बनाएंगे? हाँ, कैसे बनाएंगे? चलो एक काम करते हैं, अब हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हमारे लिए खाना बनाए। बताओ तो सही, सूप कैसा बना है? मेरी बात सुनोगे या सूप पीते रहोगे? शोर मत करो, मैं सूप का स्वाद चख रहा था। जिसे तुम सूप कह रही हो ना, उसमें कोई स्वाद नहीं है। क्या कहा स्वाद नहीं है? अब तुम्हें क्या हो गया? जब मेरे हाथ की कोई चीज तुम्हें पसंद ही नहीं आती है तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे सुनो, रुक जाओ, मुझसे गलती हो गई। तुमने देखा क्या? देखा देखा। मेरा खाना पसंद नहीं आता है? कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ लेके हम एक खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे थे और अचानक तुम टपक पड़ी। खोलो खोलो। आखिर हम पहुंच ही गए। क्या कहा? अम्मा घर छोड़कर चली गई? असल में हमारी खाने को लेकर लड़ाई हो गई थी। मुझे पता है आपने खाने की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए गुस्से में आके चली गई होंगी। अब मैं क्या करूं? कर भी क्या सकते हैं, उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा। अम्मा! बड़ी अम्मा जी! अम्मा! अम्मा बड़ी कहाँ अम्मा हो? जी! कहाँ हो दादी माँ? चलो हमारे लिए खाना बनाओ। बनाओ बनाओ। लेकिन खाना बनाने का सामान कहाँ है? हमने खाना बनाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए अब कुछ नहीं बचा। नहीं बचा। अरे बेवकूफों, खाना क्यों नहीं बनाऊंगी? जल्दी से खाना बनाने का सामान लेकर आओ। दादी माँ! बड़ी अम्मा जी! दादी माँ! बड़ी अम्मा जी! अरे अम्मा, ये क्या? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खाना बनाने में इनकी मदद कर रही हूँ। पहले हमारी मदद कीजिए, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दीजिए। खाना। मुझे तो कोई भी सामान नजर नहीं आता। ओ, अरे तुम कहाँ चली गई? वहाँ अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा। काम बन गया, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। काम बन गया, चलो इन्हें लेकर चलते हैं। हमारा सारा सामान कहाँ चला गया? जिसने भी चुराया है उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ चली गई वो? चलो उसे जल्दी ढूंढ कर लाते हैं। मिल गया, मजा आ गया। मिल गई। अब सामान कहाँ गया? अम्मा फिर कहाँ चली गई? फिर चली गई। क्या क्या?
मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो, मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया है। कैसा शानदार आइडिया। हम इसे हर जगह साथ लेकर जाएंगे। ले चलो। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। आइडिया अप्पा? हम सामान को हर जगह साथ ले जाएंगे। आपका जवाब नहीं अप्पा। अप्पा, मैं बहुत थक गया। मैं भी बहुत थक गया, लेकिन हमें अम्मा को ढूंढना होगा। चलो चलते हैं अम्मा को ढूंढने के लिए। हम तो बहुत थक गए। जब हम पागलों की तरह भागते रहेंगे तो और क्या होगा? तुम लोग सामान ला रहे हो या मैं जाऊं? ला तो रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, समझी? मुझे ऑर्डर देने के बजाय जल्दी से सामान लेकर आओ। लोग मुझे खाना बनाने के लिए घर से लेकर आते हैं और एक वो है, मेरा खाना पसंद नहीं आता। मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आज तुम्हारे खाने में वो बात नहीं है, क्योंकि खाना तो तुम हमेशा अच्छा बनाती हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर कभी ऐसा मत करना। कभी नहीं करूँगा। दादी माँ, दादाजी, क्या आपको पता है कि गौन और अप्पा कहाँ गए हैं? मुझे तो नहीं पता बेटी। अरे ये क्या है? ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। वो देखिए, वहाँ खाने का कितना सारा सामान है। अरे हाँ, सच में। हमें खाने के सामान को इस तरह फेंक कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम इसे ले जाके इस्तेमाल करते हैं। चलो चलो। इतना ढूंढने पर भी बड़ी अम्मा जी नहीं मिली। इतना ढूंढने पर भी हमें सामान कहीं भी नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, मजा आ गया। लाजवाब खाना बनाया तुमने। बहुत जल्दी सुधर गए हो तुम। अगर वक्त पर खाना चाहिए तो तारीफ करना मत भूलना। बड़ा तारा प्लैनेट से टकराने वाला है। ये इतना बड़ा तारा कौन सा है? ये तो पृथ्वी की तरफ जा रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे इसके बारे में गौन और तोती चैन को बताना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। ये क्या था? मैं कहाँ फंस गया? अरे तारों के राजकुमार, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? गौन, तोती चैन, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्या हो गया? एक बहुत बड़ा तारा सीधे पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। बड़े तारे से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा तारा है। क्या वो मैमथ से भी बड़ा है? हाँ, वो बहुत बहुत बड़ा है। वो मैमथ से भी बड़ा है, ज्वालामुखी से भी बड़ा है, समुद्र से भी बड़ा है। असल में वो पूरे प्लैनेट से भी बड़ा है। वो बहुत 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 बड़ा तारा है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर वो बड़ा तारा हमारी धरती से टकरा गया तो हमारी धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर तो हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए अप्पा। इसीलिए मेरी बात मानो और तुम सब मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। चलो जल्दी करो। लेकिन मैं तो सबके साथ इस पर नहीं आ पाऊंगा। असल में जब मैं नीचे आ रहा था तो मेरा तारा छोटा होता चला गया। मैं कोशिश करता हूँ। गौन, हम ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। हम 3 तक गिनेंगे और इस पर एक साथ चढ़ जाएंगे। ठीक है ना राजकुमार? हाँ, और फिर मैं फौरन आप सबको लेकर ऊपर उड़ जाऊंगा। 1 2 3। चढ़ गए गौन। फिर चलो उड़ो। जल्दी करो। चलो जल्दी उड़ो। राजकुमार, चलो। लगता है तारे पर वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से तुम सबको खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद तुम सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी बिताना। अगर अप्पा नहीं चल रहे तो मैं भी नहीं चाहूंगी। हमने अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। गौन की अम्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। अब तो पता चल गया ना, अब मत कहना कुछ भी। अगर अम्मा और अप्पा नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी यहीं पर उनके साथ रहूंगा।
मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम में से कोई नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हें पता है ना एक बहुत बड़ा तारा पृथ्वी से टकराने वाला है। तारों के राजकुमार, हाँ? हम इस धरती पर पैदा होने वालों में सबसे पहले हैं, इसलिए हम इसके खत्म होने तक यही रहेंगे, है ना? बिल्कुल, हमारे दादा और परदादा यहीं पैदा हुए और यहीं पर रहे। यहाँ पर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हमने यहाँ अपना एक छोटा सा गांव बसाया और यहाँ एक बहुत ही सुंदर नदी भी बहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, रकून और खरगोश भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी तो है। अच्छा यही रहेगा कि हम इसी प्लेनेट पर रहे, तारों के राजकुमार। तुम सच कह रहे हो राजकुमार, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं तुम सबको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम सबको अपने साथ लेकर चलेंगे, रकून, खरगोश, शेर और हाथी, सबको। मैं चाहता हूँ तुम सब जिंदा रहो। तोते चैन, जरा इस राजकुमार को पकड़ लो। ठीक है अप्पा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। ये तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तोते चैन, छोड़ दो। ठीक है। तारों के राजकुमार, बाय बाय। अब ये प्लैनेट यहाँ पर नहीं रहेगा अप्पा। हमारे पास सुबह तक का समय है, चलो सोते हैं। हाँ ठीक कहा। हम सो जाएंगे मैं भी। और मैं अपने सपने में वो सारी अच्छी चीजें देखूंगा जो अब तक हमारे साथ हुई है। गॉन की अम्मा, हाँ मुझे लगता है कि हमें गॉन को राजकुमार के साथ भेज देना चाहिए, इसी में इसकी भलाई है। ठीक कहा तुमने। बाय बाय गॉन। कौन? हमेशा खुश रहना बेटा। तोते चैन, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? बाय गॉन। नहीं नहीं। हमेशा खुश रहना बेटे। मुझे बोलना नहीं। आखिर में बच ही गया। अरे गॉन, तुम वापस कैसे आ गए हैं? अचानक क्या हो गया तुम्हें? गॉन उस बड़े से तारे से टकराया और इसके टकराते ही वो बड़ा तारा चकनाचूर हो गया। तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब हमारा प्लेनेट बच गया। हम बच गए। हाँ, गॉन ने हमें और पूरे प्लेनेट को बचा लिया। अरे वाह, हम गॉन ने हमें बचा लिया। कुछ समझ नहीं आया। लेकिन सब कुछ है तो मैंने भी कुछ अच्छा किया होगा। ये मैं कहाँ चिपक गया? अप्पा, ओ गॉन के अप्पा, जरा देखो तो ये कटोरा टूट गया है। अगर तुम सूप को हाथ में लेकर नहीं पीना चाहते तो नया कटोरा बना दो। ठीक है, मैं नया कटोरा बना दूंगा। अप्पा, आप हमेशा पुराना कटोरा थमा देते हैं, नया कटोरा नहीं बनाते हैं। मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। मुझे लगता है जब तक नया कटोरा नहीं बनता तब तक मुझे इसी को जोड़कर काम चलाना पड़ेगा। गोंद, जाओ डॉक्टर गेंडालाल चाचा से गोंद लेकर आओ बेटा। क्या गोंद?
ये गोंद अलग अलग फूल पत्तियों को मिलाकर बनाया गया है। इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। ये मजबूत जोड़ लगाता है जो कभी टूटेगा नहीं। सुनो, मुझे जरा वो पत्थर देना। ये लीजिए। अब इस पत्थर को उछाल कर उस दीवार पर मारो। अब तो तुमने देख लिया ना कि एक बार ये चिपक गया तो फिर छूटेगा नहीं। इस सुपर चिप को गोंद कर संभाल कर ले जाना। आपका शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पड़ोस के गांव में गोंद से चिपकाने के लिए बुलाया है। पता नहीं वहाँ क्या क्या टूटा है, क्या क्या चिपकाना है। तुमने देखा ना तो ये सुपर चिप को गोंद कुछ भी चुटकियों में चिपका सकता है। अपनी पर्सनल आँखों से देखो। हेलो गोंद। तुम कैसे हो पिको? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। हाँ? नहीं, असल में वो तुम मुझे मना कर रहे हो। वो बात ये है कि इसका मतलब मुझे तुमसे दोस्ती तोड़नी चाहिए। नहीं पिको, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अच्छा ठीक है, देख लो, लेकिन संभल कर देखना। हाँ ठीक है। देखे तो इसके अंदर क्या चीज है? अरे ये क्या है? इसे मेरे हाथ से जल्दी छुड़ाओ। हाथ छाटने से क्या होगा? ये छूटेगा नहीं। हाथ से कौन? जल्दी से मेरा हाथ छोड़ो। ये दोस्ती का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। जल्दी से किसी भी तरह मेरा हाथ छुड़ाओ। मेरा हाथ मत खींचो। हिम्मत मत छोड़ो, थोड़ा और जोर लगाते ही छूट जाएगा। हाथ छूटेगा नहीं पर टूटेगा जरूर। चांद, मुझे थोड़ा और खींचो। चांद, ये क्या कर दिया तुमने? कर लो बात। पिको, अगर हाथ छूट जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा हर जगह से। हमारा हाथ छूट नहीं रहा। डॉक्टर भी गांव में नहीं है, वो गोंद बेचने दूसरे गांव में गए हैं। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे छोटे दिमाग में बड़ा आइडिया आया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ चलोगी? डॉक्टर के पास। अब तुम वहाँ लटक कर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ। आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। गोंद, तोते चैन, कहाँ हो तुम लोग? नाश्ता तैयार है। ऐसा मत करो पिको चैन। चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं छोड़ो, मैं नहीं खेलती। अगर मुझे चोट लग गई तो? हाँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा गांव इतनी दूर है तो मैं वहाँ जाने की सोचती भी नहीं। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हम अपने हाथ आग पर गर्म करें तो गर्मी से गोंद पिघल जाएगा। लेकिन उस आग से मेरा हाथ जल गया तो? क्या कहा? देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ? खाना खाना खाना, मुझे खाना है, मुझे खाना है। बहुत टेस्टी था। मेरा पेट भर गया। गोंद, तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं गोंद वाले का गांव और कितनी दूर है। हम उसके चक्कर में घर चक्कर बने हुए हैं। पिको चैन, मुझे भी बैठने दो, मैं और नहीं रह सकता। लेकिन इस लकड़ी पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। क्या शॉट मारा है? गोंद, तुम पूरे पुत्र हो। अरे मेरा कान नहीं, अपना हाथ उखाड़ने की कोशिश करो। तुम कितने गंदे हो जो मुझ जैसे सुंदर लड़की को ऐसी अजीब जगह लेकर घूम रहे हो। मैं नहीं, बल्कि तुम मुझे लेकर घूम रही हो। तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? बोलो। जरा सामने देखो।
तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब। कौन? तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? मैं छोड़ गया, मैं अलग हो गया हूँ रे। मैं तुम्हें फिर से चिपकू ऊन दे रहा हूँ, लेकिन इस बार चिपक मत जाना। अब तो तुम खुश हो ना पिको चैन? मुझे बोर मत करो, मुझे जाना है। इस मेहमत में बहुत दम है। अरे क्या हुआ गॉन? तुम्हें कोई शिकार नजर आया? हाँ अप्पा, उस तरफ एक मेहमत गया। ठीक है, वहीं चलते हैं। आओ चलो तोते चैन। तोते चैन रेडी? मैं बचपन से रेडी हूँ। अप्पा रेडी? अगर हमने उसे अभी नहीं पकड़ा तो वो कमर मटकाता हुआ चला जाएगा। अरे जाने दो उसे, वरना दंगा हो जाएगा। क्या? मैं उसे पहचानता हूँ। उस हैवी ड्यूटी कमर वाले को कोई नहीं हरा सकता। क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? हाँ, मैंने उसके बारे में कई कहानियां सुनी है। एक बार अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कई इंसानों से टकरा गया। सारे इंसान अपने यारों हथियारों के साथ इस पर टूट पड़े, लेकिन जब इसने अपनी कमरिया को झटका दिया तो सारे इंसान टूट फूट गए और उसे कोई नहीं हरा पाया। वो सच में इतना ताकतवर है? और आज तक जितने भी ताकतवर हाथी नजर आते हैं ना, सब इसी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, लेकिन हमें इसे पकड़कर बहादुरी का झंडा फड़काना होगा, तभी तो हमें अम्मा घर में लेगी। अप्पा, हमें इसकी बहादुरी की कहानी भूलकर इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। याद है ना अम्मा ने क्या कहा? गॉन हमेशा सामने से हमला करना चाहिए, इससे वो अपनी कमर का कमाल हमें नहीं दिखा सकता। ये ले, हमारे सारे हथियार खत्म हो गए। गॉन खत्म हो गए। बाल बाल बचे, वरना बाल और खाल भी नहीं बचते। उस हाथी पर पत्थर और तीरों का असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके बारे में जो कहानियां सुनी है वो सब सच है। उसे कोई नहीं हरा सकता, वो बहुत ताकतवर है। गॉन, चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। मैं ढूंढ चुका हूँ अप्पा, लेकिन मेहमत के अलावा यहाँ कोई जानवर भटक ही नहीं रहा। अच्छा, तो ठीक है, हम कल शिकार कर लेंगे। पर पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अगर ये बात है तो हम आज ही शिकार करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम बिल्कुल तैयार है ना तोते चैन? पाओ उस मेहमत को यहाँ लेकर आएंगे और तुम उस पत्थर को नीचे गिरा देना, समझ गए? समझ गया। पत्थर को तभी नीचे गिरा देना जब अप्पा वहाँ से आते हुए नजर आए, ठीक है? ठीक है। गॉन, तैयार हो जाओ। तोते चैन पत्थर नीचे गिरा दो। ये लो। तोते चैन क्या कर रहे हो? ओ गॉन, जल्दी करो। तोते चैन, गॉन जल्दी करो, मतलब बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो। तोते चैन। अरे अब क्या तुम लोग मेरा ही शिकार करवाओगे? अप्पा, लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया। उड़ चला मैं, उड़ चला। अपनी मशीन में दोबारा घुस जाता हूँ, फिर मुझे ये नहीं ले जा पाएगा।
चलो बच गया। सॉरी अप्पा, हमने आपको आते हुए देख लिया था, लेकिन ये पत्थर हमसे हिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। वरना शिकार करने की जगह मेरा ही शिकार हो जाएगा। अरे ये लगता है कि नदी में गिरने से उसके पैर में चोट लग गई है। उसका शिकार करने का यही अच्छा मौका है। डॉन, रुक जाओ। अब्बा, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम आसानी से शिकार कर सकते हैं। हम चोट लगे जानवर का शिकार नहीं कर सकते। जानते हो, ये शिकार के नियम के खिलाफ है। लेकिन हम खाने में क्या खाएंगे? और अम्मा भी हमें चिल्लाएंगी। हम भूखे पेट रहकर अपने कान में रुई डाल लेंगे। जैसे को तैसा। ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? अगर मेरा कोई पुर्जा ढीला हो जाता तो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जानते हो ना? मौसम मेरे इशारों पर बदलता है, क्योंकि मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। पिछले गांव में मैंने लोगों को उल्लू बनाकर खूब मजे किए थे और खाने में भी मस्त मस्त चीजें खाई थी। ऐसा ही कोई चक्कर यहाँ भी चलाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ ऐश कर सकूं। फंस गई। मैंने एक और मछली पकड़ ली। देखो तो चलो अब तुम एक बड़े वाले एक्स्ट्रा लार्ज मेढक बन जाओ। ये वाला नहीं घोंचू, बहुत बड़ा वाला। जब तुम्हारी ताकत के बारे में लोगों को पता चलेगा तो तुम इस गांव में वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। बहुत खूब, ये हुई ना मेढक वाली बात। अब देखो मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। तोतीचंद देखो, मछली ब्रेक डांस कर रही है। भंगड़ा कर रही है। अरे मूर्खों, पहचाना मुझे? कहाँ से आया, कौन हूँ मैं? चलो तोतीचंद, अब हम घर चलते हैं। घर में आराम से मछलियों की ताकत है ये देखेंगे। ठीक है, चलो। चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक।
मेरे अप्पा ने मुझसे कहा था। तुम झील से मछली पकड़कर सीधे घर आना, किसी अरे गरे के चक्कर में पड़कर चक्रा मत जाना, समझे? नहीं 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 नहीं, मेरी बेइज्जती इतनी खराब मत करो, आज तक किसी ने नहीं की। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, मैं इस झील का भी मालिक हूँ। मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था। अगर कोई अकल से पैदल आदमी तुम्हें मिले और वो बोले कि वो किसी झील का मालिक है, तो उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। इस कान से सुनना और उस कान से निकाल देना, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने शीशे में अपना ही मुंह देखा था। क्या चलो घर मैं भी चलते तुम्हारे हैं। साथ चलूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा। हाँ, बस यहीं पर दबाओ। यहाँ पर अप्पा, अरे क्या बात है गौन? मुझे एक आदमी मिला है जो कहता है वो झील का मालिक है। कहाँ है वो? बाहर। तो तू है झील का मालिक चंपू? इससे तमीज में रखकर बात करो, मैं झील का मालिक हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास सबूत टाइप की कोई चीज है? हाँ बिल्कुल है, ये मेढक देख रहे हो, इसके पंख भी उग सकते हैं जिससे ये उड़ भी सकता है। ये सच है। इसका मतलब ये है कि ये सच में झील का मालिक है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ, इसे अपना ही घर समझिए। ओए चूजे, इस मेढक को कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूखा है ये। हाँ? तो चल, तुम्हें भी सच में लगता है ये आदमी झील का मालिक है? शक्ल से चोर लगता है। झील के मालिक को भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। जो हुकुम। सुनो, जल्दी से जाओ और इनके लिए कुछ खाना लेकर आओ। हाँ? खाना है कहाँ? अरे हमारे पास थोड़ा सा शिकार बचा है ना। वो तो आने वाली सर्दी के लिए बचा कर रखा है। अब खाना दो के या मैं अपने पेट के चूहों को लोरी गाकर सुला दूं। आते हैं। ये लीजिए झील के मालिक। अरे वाह, तो लगता है काफी दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। देखो मेरे बारे में तुम लोग गलत सलत बोलना बंद कर दो, वरना सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे प्यास लगी है, मुझे जूस ला कर दो। हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मुझे फल ला कर दो। जी अभी लाया। ये लीजिए। मेरे कंधों की मालिश करो। और जूस दो। ये लीजिए। थोड़ा और दो। और लो। ये यहाँ मजा कर रहा है और वो वहाँ। इस मेंढक ने चांद को देखकर अचानक अपना पेट बजाना क्यों शुरू कर दिया? ये क्या चक्कर है? मेंढक कभी ऐसा नहीं करते, लगता है कुछ गड़बड़ है। तोते चल, दिखा अपना कमाल। अभी लूं। ये संभाल। अच्छा, तो ये मेंढक नहीं बल्कि रकून है। इसका मतलब वो भी। कौन के अप्पा? क्या हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो तो मुझे भी लगती है। ये हमारा सारा खाना खा गया और हम दोनों को इस तरह नचा रहा है। तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे घर का मौसम बदल जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अरे है। चूहे, मेरे लिए कुछ और खाने के लिए लेकर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी इसका पेट भरता हूँ। ये रकून, अब से मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम वही करोगे, वरना मैं तुम्हें रकून से ककून बना दूंगा। सॉरी, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। ठीक है। अरे वाह, ये तो मेरी मनपसंद मछली है, मजा आ गया। झील के मालिक को उल्लू बनाया। कौन? इस सब का क्या मतलब है? अप्पा, ये आदमी कोई झील का मालिक नहीं है, ये बस एक मामूली चोर उचक्का है। अच्छा, तो ये बात है। तुमने मुफ्त में हमारा खाना खाया। और नहीं तो क्या? हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम अपना पूरा खाना तुमसे वसूल करेंगे। गौन और उसके अप्पा मछलियां लेकर आते ही होंगे। अपने मन की आंखों से देखोगे तभी मछली पकड़ पाओगे। कैसा चल रहा है गाँव? ये धीरे धीरे सीख जाएगा। उसका क्या हाल है?
बहुत दिनों से मेहनत बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें नई फुटबॉल दे दी। ज्यादा मत हंसो, गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। अम्मा की याददाश्त को क्या हो गया? अब्बा, आज कितनी देर सोने का इरादा है? अरे मैं कहाँ सो पा रहा हूँ, इतनी गर्मी जो है। तो क्या हुआ, शिकार करने जाओ। गर्मी की वजह से हिल नहीं पा रहा हूँ, तुम शिकार पर जाने की बात करियो। अब्बा, बेकार के बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें पता है ना, इस घर के लोगों की जिम्मेदारी तुम पर है और हम सबका पेट भरने के लिए तुम्हें शिकार पर जाना ही होगा। आलसी मत बनो। अब्बा, बहुत भूख लगी है। जोर की भूख लगी है। ठीक है, जाता हूँ। जल्दी वापस आना। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिकार पर जाने का मन बिल्कुल नहीं है। अम्मा, अप्पा वहाँ खड़े खड़े सो रहे हैं क्या? नहीं बेटा, अब तुम्हारे अप्पा खड़े खड़े क्या, लेटे लेटे भी नहीं सोएंगे। सच्ची मुच्ची? ऊपर वाले तो ही बता मैं क्या करूँ, ये लोग मुझे शिकार पर भेजे बिना मानेंगे नहीं। जल्दी वापस आना। हाँ, पता है, मैं जा रहा हूँ। एक ही बात को बार बार कहने की क्या जरूरत है? क्या हुआ अप्पा? कौन की अम्मा उठो, कौन की अम्मा होश में आओ, आंखें खोलो, कौन की अम्मा उठो, कौन की अम्मा, इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो। ओह, इन्हें होश आ गया। अम्मा, चलो अच्छा हुआ होश आ गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि तुम्हें होश आएगा या नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय अपने घर के अंदर हो। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, वरना तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। जाओ मेरे पास से, भागो यहाँ से। वो कौन था? वो अजीब सा आदमी कौन था? मुझे डरा रहा था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि वो आदमी कौन था? मुझे और तोते चंद को तो जानती है ना? बोलिए अम्मा। तुम सब कौन हो? वाह, तो आपको कुछ भी याद नहीं है अम्मा? बताइए अम्मा। अम्मा? हाँ, आप मेरी अम्मा है, आपको याद नहीं? क्या कहा? मैं तुम्हारी अम्मा हूँ? हाँ, आप मेरी अम्मा है। मैं गौन हूँ और ये तोते चैन है। मुझे पहचाना? गौन, तोते चैन। ओह, गौन चैन, तोते चैन। हाँ, और ये हमारी फैमिली है और ये हमारा घर है। और आपसे जो पहले मिले थे वो मेरे अप्पा है। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। गौन और तोते चैन, तुम पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन उस अजीब से आदमी पर बिल्कुल नहीं कर सकती। वो अच्छा नहीं है। देखा, वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी है। हाँ, लगता है तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, इसलिए वो अब तक की सारी बातें भूल चुकी है। अब मैं क्या करूं, वो मुझे बुरा आदमी समझती है। मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है डॉक्टर है? जरा उधर तो देख लो, वो तुमसे कितनी डरी हुई लगती है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई रास्ता है। उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम जिद करते हो तो मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ। डॉक्टर जल्दी करो ना। ओ, मिल गया तरीका। मुझे भी दिखाओ, मैं कोई भी तरीका आजमाने के लिए तैयार हूँ। उसे किसी भी तरह ये अखरोट खिला दो, देखते हैं क्या होता है। कितनी अच्छी खुशबू है। आप हम सबको भूल गए, लेकिन खाना बनाना नहीं भूली। सही बात है। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरा बनाया खाना वो गंदा आदमी भी खाएगा। अम्मा, गौन के अम्मा, गौन के अम्मा, गौन के अम्मा, गौन के अम्मा, ये अखरोट खा लो ना प्लीज, मेरी खातिर खा लो, ये बहुत ही टेस्टी है। खा लो ये गौन के अम्मा, अखरोट खा लो, बहुत टेस्टी है। ये अखरोट तो मेरे मुंह में चला गया। अब तुम उसे नहीं खिला पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? चलो दूसरा इलाज ढूंढता हूँ। तुम्हारे पास दूसरा इलाज भी है? एक और इलाज मिल गया। बहुत अच्छे, मैं इसे भी आजमाऊंगा। गौन की अम्मा, मेरी खातिर ये फल खा लो गौन की अम्मा, मेरी खातिर खा लो, ये बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मुंह खोलो, खा लो, खा लो अम्मा, मेरी खातिर। कोई बात
बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मत खाओ। चाहे वो मुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे किस गलती की सजा मिल रही है जो मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचान रही है? शायद मैं अपने परिवार का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया, इसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। जरा सुनो तो। तुम वो भी नहीं खिला सके। खैर कोई बात नहीं। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आया। मुझे लगता है हमें आखिरी बार कोशिश करके देखनी चाहिए। उसकी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है। उसके सर पर एक बार और चोट की तो शायद एक बार और चोट करें? हाँ, अक्सर ऐसे मामले में मरीज ठीक हो जाते हैं। चोट तो करनी पड़ेगी। कहाँ चले गए सब? गॉन, तोते चैन और वो अजीब सा डरावना आदमी? मैं जब से रोई हूँ उसके बाद से पता नहीं वो कहाँ चला गया। अम्मा को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, हमें उनके सर पर एक और बार चोट करनी पड़ेगी। तो करते हैं। तैयार हो जाओ तोते चैन। एक बार और मारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा? हाय 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 हाय। ये क्या कर रहे हो? सॉरी अम्मा, लेकिन जरूरी है। तात्या माँ! तात्या माँ! तात्या माँ! शुक्र है कि तुम ठीक हो। अपा, तुम वहाँ लेटकर पुशअप क्यों कर रहे हो अपा? गॉड के बाद तुम ठीक हो गई। तुम शिकार पर नहीं गए? तुम हमेशा शिकार पर जाने से जी चुराते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी वापस आना। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये लोग शिकार पर भेजे बिना बिल्कुल नहीं मानेंगे। खूब चली खर्राटों की लड़ाई। चलो यहाँ पर सोते हैं। अच्छी जगह है। जागते रहो, जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए जागते रहो। कैसे हो तोते? हुर्रा हुर्रा, ये है। बंद करो अपने खराटे। तुम बंद करो। तुम ऐसा नहीं मानोगी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें मार के रहूंगा। मेरी नींद खराब करते हो। ऐसा नहीं मानोगी तुम बहुत करते हो। तुमने अपने खराटों से मेरी नींद खराब कर दी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अप्पा ने जो कहा था सही कहा था। मुझे लगता है कि गॉन का तोते चैन के साथ रहना ठीक नहीं है। बस बहुत हो गया, अब जो भी करना है मैं अकेले करूंगा। हाँ? अरे वाह, चिड़िया का घोंसला, मैं तो उसके अंडे खाऊंगा। ओए तोते चैन, वो घोंसला पहले मैंने देखा था, इसलिए उस पर मेरा हक है। चलो रास्ता नापो। ये ले। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी और के आने से पहले मैं इन्हें ले लेता हूँ। मेरा पैर, मेरा पैर टूट गया। पहुंच गया, अब इन अंडों को मैं ही खाऊंगा। अरे, चिड़िया के घोंसले में रकून क्या कर रहा है? अच्छा बताओ, तुम इस घोंसले में कैसे पहुंच गए रकून?
तो ये बात है। तोते चैन, वो बड़ी चिड़िया हम पर हमला कर रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हाँ? तोते चैन? चलो 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 रघु, जल्दी चलो, उस जंगल में जाकर छुप जाते हैं। चलो जल्दी। चलो 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 जल्दी जल्दी मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। काश अगर तोते चैन इस समय यहाँ होता। ये ले! मैंने उसके साथ ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा। गुतु 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 गुतु। मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। हाँ? कौन है? ये आवाज कैसी है? मुझे डर लग रहा है। अरे वाह रकून, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ तो ठीक है, अब मैं थोड़ी देर चैन से सो सकता हूँ। ये तो खर्राटों की आवाज है। तो वो जंगल में है। चलता हूँ। मैं जाऊँ क्या? नहीं जाऊंगा। कितने मजे किए थे। मैंने तुम्हें गंदा कर दिया। तोते। ये लो, अब मैं क्या करूँ? मैं आ रहा हूँ दोस्त। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरे दोस्त, मुझे याद है अम्मा ने मुझसे क्या कहा था। तोते चैन और गौन दोनों सगे भाइयों जैसे हैं, इसलिए तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं और तोते चैन दोनों भाई जैसे हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन तोते चैन याद रखना, मैं बड़ा भाई हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ। नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ। मेरी बॉडी भी बड़ी है। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ तोते चैन। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ तोते चैन। शादी की सालगिरह। अरे वाह अब्बा, क्या निशाना है। अरे वो
तो होगा ही, आखिर इस इलाके का नंबर 1 शिकारी जो हूँ मैं। नंबर 1 मैं हूँ, तुम्हारा कोई नंबर नहीं है। मेरे नंबर को रॉन्ग नंबर बनाने की हिम्मत किसने की? दादाजी आप? क्यों, मैंने सही कहा ना कौन? लड़के आए हो? हाँ, जब तक तुम्हारी अम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा मैं यही रहना चाहता हूँ। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। कि लड़ाई किस वजह से हुई ये तो बताइए। असल में लड़ाई मेरी गलती की वजह से हुई। हाँ, मजा आ गया। दांत कुरेदने वाली डंडी कहाँ है? तुमने ही रखी होगी। खुद ही रखते हो और भूल जाते हो। कहाँ रखी थी? इसी से काम चला लेते हैं। तुम मुझसे दांत साफ कर रहे हो। तुमने ये सीपी मुझे शादी में गिफ्ट करी थी। क्या? हमेशा ऐसे ही करते हो। बस ये वजह थी। ये तो आपने बहुत ही गलत किया अप्पा। दादाजी आप मुझे वो सीपी दिखा सकते हैं क्या? हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये रही। दादाजी क्या इसे मैं ले लूं? ले लो, लेकिन संभाल के। ठीक है, तोते चंद चलो। चलो, जहाँ चलना है। ज्यादा दूर खेलने मत जाना, शाम को जल्दी घर वापस आना। बच्चों को बड़ों की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। हाँ। तोते चंद समंदर किनारे चलते हैं, वहाँ पर हम इसी तरह की सीपी ढूंढेंगे, उसे लेकर दादाजी को दे देंगे और दादाजी दादी जी को दे देंगे और इस तरह उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये हुई ना बात। मैं भी कमाल का हूँ। जो चीज मैंने गिफ्ट की थी उसी से मैंने अपने दांत साफ कर लिए। मेरा भी जवाब नहीं है। अप्पा अब आपको थोड़ी देर सो जाना चाहिए। थोड़ी देर क्यों, मैं तो बहुत देर सोऊंगा। याद आया, गौन की माँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ ये सही है, इसे यहाँ पर जोड़ देता हूँ। मुझे पता था ऐसा ही कुछ मामला होगा, मेरा शक सही निकला, यही बात है। ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ इसीलिए मैं फिर से शिकार करने जा रहा हूँ। मोटी ताजी शिकार लाना। अगर ऐसा है तो आज मजा आ जाएगा। तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी। आप आराम से खाइए पिए और जब तक मन करे यहाँ पे रहिए, ठीक है? बाय। इतना छान मारा, लेकिन अब तक उस जैसी सीपी नहीं मिली। तोते चंद तुम्हें वहाँ कुछ मिला क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, दादाजी वाली सीपी जैसी सीपी मैं कहाँ ढूंढूं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बचाओ, 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 बचाओ। आज इतने खास दिन भी मेहनत का बच्चा दे गया गच्चा। बेवकूफ कहीं का। क्या कहा? मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। समझे बेवकूफ? तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। लड़ लो, लड़ लो। लड़ना नहीं चाहता, मदद चाहता हूँ। ये सब आपके और अम्मा के आने की खुशी में रखा है। मेरे और अम्मा के? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और तुम्हारे अब्बा यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो हमारा प्लान था। हमने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम सब साथ में मिलकर आपकी शादी की सालगिरह मना सके। क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? हाँ, लगता तो है। जल्दी बताओ क्या ये सच है? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए लड़ाई छोड़कर मजे करो। यानी कि हम इस बात की खुशी मनाएं कि इन्होंने वो सीपी तोड़ दी जो मुझे शादी में गिफ्ट दी थी। नहीं नहीं बाबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और तुम बदमाश लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी लड़ाई चल रही है और तुम फ्री की दावत उड़ाने आए हो। हमसे इस तरह बात मत करो। हम बदमाशों की भी कोई इज्जत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। होती है क्या? अब तुम जैसे बदमाश मुझे सिखाएंगे कि तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। हद हो गई, इज्जत का भाजीपाला कर दिया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारा एहसान हम कैसे उतारेंगे? जाने से पहले अपना मेहनत लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये बिल्कुल जल्दी की बात है क्या?
लेकिन अम्मा इसे मैंने भी पकड़ा था, ऐसा नहीं हो सकता। ए रुको, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ले जाने दो उन्हें पूरा मेहमान, तुमने उसे पकड़ने में उनकी मदद तो ली थी ना। और वैसे भी हमारी सालगिरह पर तुम कभी मेहमत नहीं लाए, अगर इस मौके पे मेहमत किया तो क्या फर्क पड़ता है। यही मौका मिला था हिसाब बराबर करने का। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कभी मदद चाहिए तो जरूर बता देना। हाँ बता देना। हम जरूर आएंगे। ये हमेशा घर में शेर और बाहर चूहा रहा है। मैं समझती थी अपने दम पर कुछ कर लेगा, पर इसने कुछ नहीं किया। काम चोर कहीं के। बस बहुत हो गया, अब किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो मुझे कटी जली सुनाती रहती हो, जब मौका मिलता मेरी बेइज्जती कर देती हो। हमें मिल नहीं छोड़ूंगा। गौन, तुम इतने सारे सीपी क्यों लाए हो? मैंने सोचा था कि दादाजी वाला सीपी बहुत मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन तोतेचंद को तो ये समंदर के किनारे ऐसे बिखरे पड़े मिले। हाँ वहाँ मिले। समंदर के किनारे? ये सच है, ये देखो ये वही सीपी है जो उस दिन हमने फेंकी थी। अम्मा, इसका मतलब इसमें गलती आपकी ही है। दादी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अम्मा? गलतफहमी हो गई। अप्पा ने जो सीपी तोड़ी वो मामूली थी, जो गिफ्ट दी वो तो ये वाली है। और तुमने मुझे बिना किसी गलती के डांटा था। तुम्हारी सच में उम्र हो गई है अम्मा। इतना ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे सीपी के बारे में याद नहीं रहा तो तुम्हें कौन सा सालगिरह के बारे में याद रहा? मेरी गलती गिनाने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाती। भाई की शुरुआत तुमने की थी अम्मा। नहीं, तुमने की थी, तुमने की थी। दादाजी और दादी जी अपनी शादी की सालगिरह लड़कर मना रहे हैं। अरे वाह, क्या स्टाइल है। तोतेचंद की परेशानी क्या है? तोतेचंद, ऐसा शॉट माना कि बाउंड्री पार हो जाए। बस तुम देखते जाओ। डालो। ये लो। वाह! देखो इसे कहते मारो चौका लग गया छक्का। मैंने तो बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए कहा था, इसने तो दुनिया के पार पहुंचा दिया। खैर कोई बात नहीं, तोतेचंद जाओ उस पत्थर को ले आओ। ठीक है, बस यूं गया और यूं आया। मैं सोच रहा था तुम ले आते तो। हाँ? जब तुमने पत्थर उड़ाया तो तुम्हें शर्म नहीं आई, अब क्यों शर्म आ रही है? जाओ जाओ लेकर आओ। ठीक है, लाता हूँ। कहाँ गया पत्थर? यहाँ तो नहीं है। अब कहाँ ढूंढूं उसे? वो कौन है भाई? हाँ? तोतेचंद, क्या हुआ? तोतेचंद, तुम्हें वो पत्थर मिला या नहीं? तुम्हें क्या हो गया तोते? ये तोतेचंद को अचानक क्या हो गया? मैं और गाजर लाता हूँ। ये भी ले जाता हूँ, ये भी इतने काफी होंगे। अच्छा तो ये चक्कर है। कितनी अच्छी बात है। चलो तोतेचंद को भी कोई अच्छा लगने लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चिंता मत करो, हमें पता है तुम्हें वो पसंद है। लेकिन वो खरगोश है और ये एक गोरिल्ला, तो फिर भला ये दोस्ती कैसे? मुझे जरा सोचने दो। उससे दोस्ती का ख्याल तुम्हें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अब भाई आपने क्या कह दिया? हाँ, ये सही कह रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं क्या तुम चिंता मत करो तोते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब्बा आप भी इसमें हमारी मदद करेंगे ना? ठीक है।
मैं तैयार हूँ। बस बस मेरे ऊपर से उतर जाओ तो एहसान अपने आप उतर जाएगा। मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। दम है तो छू कर दिखा। तुम ठीक हो ना? शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। सुनो, तुम जा रही हो क्या? बाय बाय। फिर कब मिलेगी वो? तोते चैन की हालत तो देखो, उससे अपनी दोस्ती का हाथ उस खरगोशनी की तरफ बढ़ा देना चाहिए। अब ये काम तो तोते चैन ही कर सकता है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। वो हमारी दोस्ती की निशानी। सपना देख रहा था। वो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी दोस्त को खोएगा। तुम ठीक हो ना? तोते चैन, चलो वापस चलते हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊंगी। मैं जमकर खाऊंगा। तोते चैन अब काफी ठीक लग रहा है ना अप्पा? हाँ, और खुश भी लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेहमत का बच्चा। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ, तोते चैन कहाँ हो? अरे तोते चैन, ये क्या कर रहे हो तोते चैन? कुछ सुना? मैंने किसी की आवाज सुनी।
अरे ये तो मेहमत का बच्चा है। कर लो बात। क्यों मस्ती कर रहा है? काम कौन से कम है? अरे बाप रे, शेर आ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तोते चैन दिखाओ अपना कमाल। बस देखते जाओ, तुम है तो आगे बढ़ो। आ जाओ, आ जाओ। तोते चैन शेर को चुटकियों में हरा देगा। भागो। मेरा ये मतलब नहीं था। भागो। अरे रुक जाओ, भागो। तुम्हें मुझसे पंगा लेना था। बाऊ 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 बाऊ, मेहमत आ गया। वो तुम्हारे अब्बा है, तो अम्मा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी अम्मा तो सच में बहुत ताकतवर है। अम्मा अब्बा, हम इस मेहमत के बच्चे को घर रख सकते हैं? इस मेहमत के बच्चे को? हाँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब्बा, इसकी अम्मा हम सबको शेर से बचाते हुए पहाड़ से नीचे गिर गई। अब इसका दुनिया में कोई नहीं रहा। ये यहाँ नहीं रह सकता। कौन? तुम तो जानते हो ना, हम घर में जानवर नहीं रखते। अगर तुम इसके साथ दोस्ती कर लोगे और जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम इसके खाने का इंतजाम कैसे करोगे? मैं नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारे अम्मा अप्पा इसे नहीं छोड़ने वाले। हाँ? मुझे पता है ये बड़ा होकर बहुत ही टेस्टी मेहनत बनेगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तोते चैन, जल्दी से इसे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो, जल्दी करो। नॉन, मैं नहीं चाहता बाद में इसका शिकार होने पर तुम्हें अफसोस हो। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अभी तो हम इसके साथ ही इसलिए खुश है, बाद में इसका क्या होगा? हाँ? अरे ये तो वही शेर है, ये फिर से टपक पड़ा। तोते चैन, इस बार इसे छोड़ना मत। इस बार तू नहीं बचेगा। आ जाओ। भागो। फिर गलत तरफ जा रहे। आखिर इसकी अम्मा वापस आ ही गई। कितनी खुशी की बात है। इस जमीन का मालिक आखिर है कौन? देखो यहाँ किसी फल की बेल है, चलो इसे बाहर निकालते हैं। तो देर किस बात की? निकलो।
अरे वाह शकरकंदी, यहाँ तो बहुत सारी शकरकंदी है। खूब मजे से खाएंगे। हो गया, और थोड़ा, और हो गया, ये हो गया। अब ये पूरी जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, मेरी है। उस भेल को छोड़ दो, वो मेरे इलाके में आती है। पर ये हमें पहले मिली है। लेकिन तुम ये लाइन देख रहे हो ना, ये मेरा इलाका है। क्योंकि ये मेरे इलाके में उगी है, इसलिए ये बेल मेरी है। ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जमीन मेरी है, इसलिए इसकी हर चीज मेरी है। अब भागो यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने एक ही बार में इसे चारों खाने चित कर दिया। बहुत हो गया। मत भूलो कि तुम मेरे इलाके में हो। क्या कहा, तुम्हारा इलाका? हाँ, इस लाइन के अंदर मेरा इलाका है। अब भागो यहाँ से। अरे ये सरफिरा कौन है? तो उस पागल आदमी ने आपको भी वहाँ से भगा दिया। हाँ, जबकि आज मैंने एक बहुत बड़े मेहनत को ये पकड़ा तो था। गलत बात है। एक लाइन खींचकर उस आदमी ने जमीन पर अपना मनचाहा इलाका कैसे बना लिया? सही और गलत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस आदमी ने हमसे यही कहा था। मतलब आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तो नहीं बचेगा। रुक जाओ। तोते चैन, इस बार ये उस आदमी के इलाके में नहीं जाना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे रुक अब्बा। जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुक जाओ। ओए ओए होए होए, ये शतुरमुर्ग जरूर मेरे इलाके में ही आएगा। रुक जाओ, कहाँ जा रहा है? आओ मेरे दोस्त शतुरमुर्ग, ये शकरकंदी नहीं खानी है। वो उसके इलाके के अंदर जा रहा है। नहीं जाना वो मेरी शकरकंदी ले गया। है। तोते चैन, बहुत अच्छे तोते चैन, उसे भागने मत देना। नहीं भागने दूंगा। उससे होशियारी दिखाओगे? देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब? अब देखो। कहाँ तक भागोगे? तोते